जो मतदाता को या हमारे नागरिकों को अभी 1 हफ्ता के अंदर 10 दिन के अंदर उनको तैयार कर लेने हैं, जो मापदंड दिया गया है उसमें पहला बिंदु जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय या राज्य पीसीयू नियम कर्मचारी पेंशन भोगी जो निर्गत पहचान पत्र है या पेंशन भुगतान, वो एक पहचान पत्र उसको मान्य किया जाएगा। आगामी विधानसभा को लेकर अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसको पुनरीक्षण का कार्य बोल रहे हैं। इसको अगर सरल शब्दों में समझें तो ये पिछली बार 2003 में हुआ था और 2003 के बाद ये 22 सालों के बाद 2025 में हो रहा है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को और कोटिया के तमाम नागरिकों को नमस्कार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी चुनाव आयोग का गाइडलाइंस आया है, जिसमें जितने भी मतदाता हैं, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वैसे व्यक्ति या वैसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ, उनका सत्यापन के लिए एक एविडेंस के तौर पे उनका प्रमाण पत्र चाहिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है। 11 जो है मापदंड है, उसमें से उनको एक चाहिए, जिसका हम डिटेल्स बाद में बताएंगे आपको। 2003 वो व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर के बीच हुआ, 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ, उसका स्वयं के अतिरिक्त मतलब अपना एक पहचान पत्र के अतिरिक्त उनके माता या पिता का कोई एक पहचान पत्र उनका आवश्यक है दस्तावेज के तौर पे। तीसरा जो कैटेगरी है उसमें ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ, उसके वैसे मतदाता के लिए उनके पहचान पत्र के अतिरिक्त उनके माता और पिता दोनों का जन्म तिथि तथा जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज आवश्यक है। इसके लिए ये 3 कैटेगरी में वितरण किया गया है, जिसका बीएलओ घर हाउस टू हाउस प्रत्येक मतदाता के घर जाएगा, उनका 2 फॉर्म उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका डिटेल्स वो भर के वो स्वयं देंगे बीएलओ के माध्यम से हमारे यहाँ आएगा, और एक पर्ची वो मतदाता को दे दी जाएगी। अब मैं डिटेल्स वो बताना चाहूँगा, जो ऐसे दस्तावेज जो मतदाता को या हमारे नागरिकों को अभी 1 हफ्ता के अंदर 10 दिन के अंदर उनको तैयार कर लेने हैं, जो मापदंड दिया गया है उसमें पहला बिंदु जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय या राज्य पीसीयू नियम कर्मचारी पेंशन भोगी जो निर्गत पहचान पत्र है या पेंशन भुगतान, वो एक पहचान पत्र उसको मान्य किया जाएगा। दूसरा है कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत सरकार में एक साथ 1987 से पूर्व निर्गत किया गया हो कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र वो मान्य होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र उसके पास है उसको हम लोग मान करेंगे। चौथा पॉइंट जो पासपोर्ट दिया गया है, पासपोर्ट उसमें एलिजिबल है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से अगर मैट्रिक की परीक्षा पास किया हो तो वो भी दस्तावेज इसमें मान्य किया गया है। एक 7वां पॉइंट में दिया गया है, 6ठा पॉइंट में, कि राज्य प्राधिकार निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर निवास प्रमाण पत्र है उसको भी मान्य किया गया है। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, किसी भी जाति का जाति प्रमाण पत्र है वो भी हम लोग उसको, चुनाव आयोग उसको मान्य कर रहा है। वन अधिकार प्रमाण पत्र अगर ये उनके पास है तो उसको हम लोग इस पर उपलब्ध कराया जा सकता है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये जहां हो उसके लिए है, हमारे यहाँ अभी इस तरह का नहीं है। राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर यानी पारिवारिक सूची, जैसे वंशावली है या पारिवारिक सूची, दोनों में से कोई अगर ये है तो उसको हम लोग उसमें उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र अगर है तो ये 11 पॉइंट है चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित है, इसमें से कोई एक दस्तावेज वो देंगे तो उनको ये मान्य कर लिया जाएगा। फिर से मैं एक बार अगर संक्षेप में मैं बता दूं कि पहला जो डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी है, ये वो व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ, ऐसे मामलों में वो व्यक्ति स्वयं का अपना प्रमाण पत्र देगा, एक प्रमाण पत्र स्वयं का देगा। दूसरा जो कैटेगराइज किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ हो, वो स्वयं के प्रमाण पत्र के साथ अपने माता या पिता किसी एक का वो प्रमाण पत्र दे सकता है। तीसरा बिंदु है कि जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, अपने स्वयं के प्रमाण पत्र के साथ उनका माता और पिता दोनों का होना जरूरी है। तो ये एक दस्तावेज सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने वोटर्स हैं, जितने
हैं वो तैयार कर लें, ताकि ये 100% इसका सत्यापन करना आवश्यक है। इसका टाइम है सर विधानसभा चुनाव को लेकर सर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? आगामी विधानसभा को लेकर अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसको पुनरीक्षण का कार्य बोल रहे हैं। इसको अगर सरल शब्दों में समझें तो ये पिछली बार 2003 में हुआ था और 2003 के बाद ये 22 सालों के बाद 2025 में हो रहा है। पुनरीक्षण का मतलब 2003 में जो डाटा हमारे पास उपलब्ध थी उसका एक रीवेरिफिकेशन का प्लान तय किया गया है, जिसको आगामी 1 महीने के अंदर पूरा कर लेना है। इसमें बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर सभी लोगों के घर जाया जाएगा, फॉर्म्स उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें डाटा लिया जाएगा और वो फिर डाटा वापस लेकर उसको ऑनलाइन अप्रूव करते हुए जांच करने के बाद उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जो पुराने डाटा हैं 2003 के, उसको रीवेरिफिकेशन करके उसको सबमिट कर देना है। तो ये पुनरीक्षण का कार्य यही सब है टोटली। ओके सर, लाल बाबू हुसैन केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें क्या है कि चुनाव आयोग का सख्त गाइडलाइंस है कि जो लोग भी 2003 के मतदाता सूची में हैं उनको इसमें सम्मिलित रखना है और उनको जस्ट वेरिफिकेशन करना है। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं या कोई दस्तावेज की कमी है, तो 11 क्राइटेरियाज हैं जिसमें दस्तावेज आप बना सकते हैं और इजीली इसको 2 मोड में इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित किया है। आप खुद अगर ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो आप खुद जमा कर सकते हैं अपने फॉर्म और कागजातों को एक साथ इकट्ठा करके, या फिर बीएलओ के माध्यम से। ये बिल्कुल निश्चिंत होकर आप सभी को समझ लेना है कि कहीं इसमें नाम काटने और इस सब की प्रोसेस, जो वैलिड इलेक्टर्स हैं उनको कहीं इस तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो भी इन बिटवीन समस्याएं आएंगी उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं। जाति, निवास और कई तरह के सर्टिफिकेट्स की जरूरत होगी, उसके लिए भी हम लोग गेयर अप हो रहे हैं और उसको आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके।